वालेकुम सलाम। सलाम। Let's start. सिग्नल क्यों बोल रहे हैं?
क्या क्या हुआ था फ्राइडे को, सैटरडे को? लिनक्स कमांड्स, गिटहब का अकाउंट और Waalaikumsalam. हाँ, 2 मिनट, एक चीज देख के खत्म कर।
अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मिनट। ओके चलो सॉरी, चलो चालू करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है? क्या हुआ? तो ऑनलाइन भी ज्वाइन करा तूने? ओके चलो। तो हम लोग कल गिटहब देखा अपन ने, तो हमने क्या किया, सैटरडे को हम लोग ने एक रेपॉजिटरी क्रिएट किया। एक रेपॉजिटरी क्रिएट किया जो कि पब्लिक रेपॉजिटरी थी, बराबर। और वो रेपॉजिटरी के अंदर हम लोग ने ये जो नई रेपॉजिटरी हम लोग ने खुद की बनाई, उसको फिर हम लोग ने क्लोन किया। कहाँ पे क्लोन किया? हम लोग के कंप्यूटर पे उसको क्लोन किया। तो मैं वापस से गिट बैश ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ls cd कोलन ls cd azhar ls cd azhar academy
ls cd b3 ls cd गिटहब मैंने फोल्डर बनाया था ls। तो अब गिटहब के अंदर मैंने ये क्लोन किया था HTML प्रैक्टिस बोल के जो मेरी रेपो मैंने बनाया था उसको यहाँ पर क्लोन किया था। सब लोग यहाँ तक आ जाओ, सब लोग गिट बैश ओपन करके यहाँ तक आ जाओ। सब लोग यहाँ तक आ जाओ, गिट बैश ओपन करके तुमने जिस रेपोजिटरी के अंदर क्लोन किया था उस रेपोजिटरी के अंदर आ जाओ। तूने नहीं करा कर सैटरडे को, सबने तो करे। अरे तू भाग गया था, बता रहे उसको गिट क्लोन लिखने का, और क्लोन लिखने के बाद आगे यहाँ पे जिसको रेपोजिटरी का एड्रेस रहता, जहाँ पे अपन ने रेपोजिटरी बनाया ना ये कोड के अंदर, ये HTTPS का ये एड्रेस कॉपी करने का और गिट क्लोन लिखने का यहाँ पर। मैं इसको क्लियर करता हूँ। सब लोग अपने अपने गिटहब जहाँ पर रेपोजिटरी को क्लोन किया था, गिट क्लोन, और फिर यहाँ पे जो भी रेपोजिटरी का पूरा एड्रेस है वो पेस्ट कर देने का। चलो ये कल जिसने नहीं किया था क्लोन उसके लिए है। तो तो हमने देखा जैसे ही अपन ने गिट क्लोन लिखा तो ऑटोमेटिकली जो मेरा रिपॉजिटरी का नाम था वो नाम से मेरा एक फोल्डर बन चुका है। अब मैं इस फोल्डर के लोकेशन पे जाकर भी देखूं, जैसा कि अपन कहाँ पर गए, C:, अजहर अजहर एकेडमी B3, ये गिटहब का फोल्डर। तो यहाँ पे वो रिपॉजिटरी के नाम से ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बन गया है, और वो उसके अंदर ये 3 फाइल्स है जो फाइल्स मेरे रिपॉजिटरी के अंदर है। अब ये 3 फाइल्स तो नहीं, बट मेरे को क्या करना है मेरे को क्या करना है, मेरे को अपन ने अभी तक जितना भी गिटहब का प्रैक्टिस किया है वो वो मेरे को इसके अंदर कमिट करना है। इसके अंदर कमिट करना है बोले तो इस रिपॉजिटरी के अंदर जो भी मैंने अभी तक काम किया है, प्रैक्टिस की है HTML की, वो सब मैंने को क्या करना है, अभी मेरे को कंप्यूटर पे नहीं रखना है मेरे। अगर मैं मेरे कंप्यूटर पे रखूंगा, कल को मेरा कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा या गुम जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो मैंने जो तुम्हारे 20 दिन पढ़ा के कोडिंग कराया वो उतने फाइल्स मेरे चले जाएंगे, मतलब चले जाएंगे बोले तो डिलीट हो जाएंगे या लॉस्ट हो जाएंगे, वो कभी मिलेंगे नहीं मेरे को। इसीलिए इसीलिए मेरे को क्या करना है इसीलिए मेरे को क्या करना है कि मेरा जो कोड है, मैंने जो कोडिंग किया है उसको मेरे को गिटहब के रिपॉजिटरी के अंदर क्लाउड में डालना है। गिटहब क्या है, गिटहब ये सोर्स कंट्रोल है। सोर्स कंट्रोल बोले तो तुम्हारा जो कोडिंग का जो सोर्स होता है, सोर्स कोड होता है, तुम्हारा जो सोर्स कोड होता है उसको स्टोर करने के लिए, उसको और बहुत कुछ करता है, लेकिन एक मेजर पर्पस है क्लाउड पे तुम्हारा टीम कोलैबोरेशन भी कर सकते हो, तुम एक से दो लोग सेम रिपॉजिटरी पे काम कर सकते हो, ये वो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है गिटहब के। ठीक है, सब लोग आ गए कि यहाँ तक आ गए? सब लोग ना रिपॉजिटरी क्लोन करने तक आ गए सब लोग? हो गया क्या तुम लोग का? आ गए वो फोल्डर के लोकेशन पे गिट बैश के थ्रू?
गिट बैश के थ्रू वो लोकेशन पे आ गए क्या सब लोग? ये लोकेशन पे जहां पर मैं हूं अभी, गिटहब के लोकेशन पे आ गए तुम लोग? क्लोन होने के बाद एलएस कर। क्लोन करने के बाद एलएस कर। जिस डायरेक्टरी के अंदर तुमने क्लोन किया है वो डायरेक्टरी के अंदर तुम्हारा जो रिपोजिटरी का नाम होता है, योर रिपोजिटरी नेम के जो नाम है वो सेम नाम का एक फोल्डर बन जाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी को यहां तक? ओके, अभी मैं वो फोल्डर के अंदर जाऊंगा, HTML प्रैक्टिस के अंदर अगर गया तो यहाँ पे एक खास बात दिख रही है मेरे को। यहाँ पे ये मेन लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मेन लिखा हुआ दिख रहा है, मेन लिखा हुआ दिख रहा है। सब लोग यहाँ तक आ गए? सबको मेन दिख रहा है? सब लोग यहाँ तक आ गए क्या? ऑनलाइन वाले सब लोग आ गए यहाँ तक? तो ये मेन मतलब क्या? मेन मतलब क्या? तो गिटहब के अंदर क्या होता है? ब्रांचिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ब्रांच। तो अभी तुम यहाँ पर देखोगे कि तो तुम मेन ब्रांच में है। ब्रांचिंग सिस्टम होता है जिसका नाम, मतलब गिटहब के अंदर क्या होता है? ब्रांच सिस्टम होता है।
तो गिटहब में क्या होता है कि एक सबसे पहले जो रहती है वो एक मेन ब्रांच होती है, मेन ब्रांच। अब जैसा एक ट्री समझ लो, तो एक क्या होती है, इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग सिस्टम होती है। जो मेन ब्रांच होता है ना, या जो मेन बोलते हैं इसको, कोई कोई लोग मास्टर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो ये जो डिफॉल्ट ब्रांच होती है, ये ब्रांच से तुम लोग क्या करते हो, एक नई ब्रांच बनाते हो। तो जैसा कि फीचर स्लैश साइन अप फॉर्म। तो अपन देखो, पहले क्या होता है कि मेन ब्रांच बोले तो जो ऐसी ब्रांच होती है जहां पे अपना कोड जो है वो प्रोडक्शन के अंदर है, बराबर। तो अब मैं कोडिंग कर रहा हूं, तो मेरा कोड जो प्रोडक्शन के अंदर है, प्रोडक्शन के अंदर बोले तो, प्रोडक्शन के अंदर बोले तो प्रोडक्शन नहीं, मैकेनिकल टर्म हो गया, प्रोडक्शन में है बोले तो लाइव है। हम्म? मेरा कोड जो है क्या है, मतलब जो वेबसाइट मेरी चल रही, मैं अगर एक वेबसाइट चला तो वो जो वेबसाइट जो चल रही, वो कोड कहां से उठा रही, मेन में से उठा रही। तो मेन को अपने को धक्का नहीं लगाने का। क्यों क्यों नहीं लगाने का? क्योंकि अपन जब भी कोडिंग करते कुछ ना कुछ ऊपर नीचे एरर वगैरह चलते रहता, तो वो एरर अपना वेबसाइट पे नहीं जाना अभी, अभी नहीं जाना, क्योंकि मैं तो कोडिंग कर रहा ना। अभी मेरा कोडिंग फाइनल नहीं हुआ, तो मैंने जो कोडिंग करा वो क्या होना, वेबसाइट पे नहीं जाना अभी, बराबर। जो चल रही है, जो यूजर यूज कर रहे हैं वेबसाइट, उसके अंदर मेरा कोड नहीं जाना। तो इसीलिए हम तो जो मेन ब्रांच होती है ना, वो जो मेन ब्रांच होती है उसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा लाइव कोड होता है। लाइव कोड होता है मतलब जो प्रोडक्शन के अंदर है वो कोड होता है। मेन ब्रांच को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अलग अलग नाम दिया है। इसको मेन बोलते हैं या फिर मास्टर ब्रांच भी बोलते हैं, ठीक है। इसको मास्टर ब्रांच भी बोलते हैं या मेन ब्रांच भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों में से एक कुछ भी बोल सकते हो तुम, लेकिन तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो जब भी तुम काम करो, जब भी तुमको अभी तुम कंपनी ज्वाइन किया और तुमको एक काम मिला, मतलब तुमको एक साइन अप का फॉर्म बनाने को मिला, तो साइन अप का फॉर्म बनाना बोले तो नया फीचर ऐड करना, बराबर। तुम्हारे एग्जिस्टिंग वेबसाइट के अंदर कुछ तो भी नई चीज ऐड करना, नया पेज ऐड करना या नया कोड ऐड करना है, तो तुमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक ब्रांच बनाना। क्या करना, एक नई ब्रांच बनाना जिसका नाम तुम दे सकते हो फीचर साइन अप फॉर्म। अगर तुम कोई बग फिक्स कर रहे हो, अगर तुम कोई बग फिक्स कर रहे हो तो ऐसा नाम दे सकते हो, बग फिक्स, बग फिक्स स्लैश, और उसका डिस्क्रिप्शन समझ लो, स्मॉल में ही रखना सब, बग फिक्स स्लैश चेंज एरर मैसेज, समझ लो एक एरर मैसेज को तुमको चेंज करना है, वो एरर मैसेज गलत है, चेंज एरर मैसेज। तो ऐसा तुम ब्रांच बनाते हो, बराबर। तो जब भी तुम कोई भी कोडिंग करो, कोई भी कोडिंग करो, तो इंडस्ट्री में ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है कि तुमको कोई ना कोई, अब बड़ी बहुत बड़ी वेबसाइट रहती, तुम पूरा तो काम पूरे वेबसाइट का तुम ही अकेले नहीं रहते ना, 5 से 6 लोग टीम में रहते हैं, और वो टीम को भी डिस्टर्ब नहीं होना। तो जब भी तुमको नया कोड करने को मिलता, जब भी तुमको नया कोड करने को मिलता है, या जब भी तुमको कोई नया फीचर ऐड करने को मिलता है, या तुमको नई नया बग फिक्स करने को मिलता है, तो तुम डायरेक्ट जाके मेन के अंदर कमिट नहीं कर सकते। मेन में कमिट करना भी अलाउड नहीं है, समझ रहे हो। मेन में कमिट करना भी अलाउड नहीं रहता, मेन या मास्टर के अंदर। तो हमेशा तुम क्या करते हो,
एक ब्रांच बनाते हो, खुद की ब्रांच बनाते हो कि मैं अभी काम करना चालू कर रहा हूं ये इस पे। तो इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? तो जब भी तुम लोग कोई भी काम करते हो या जब भी तुम लोग कुछ भी करते हो, तो कहाँ से ब्रांच बनाते हो फिर तुम? मास्टर पे से, या मेन का जो कोड है ना, मेन के कोड पे से तुम लोग एक नया ब्रांच बनाते हो, बराबर। मेन के, और एक टाइम पे एक ही फीचर पे काम करने का, 10-10 फीचरों पे काम नहीं करते हैं। एक आदमी एक टाइम पे एक ही फीचर पे काम करता है। ठीक है। तो जब भी हम लोग काम शुरू करते हो, जब भी हम लोग काम शुरू करते हैं तो क्या करते हो? सबसे पहले अभी मैं कौन से ब्रांच में हूँ? मेन ब्रांच में हूँ। तो अब मैं काम करना चालू कर रहा हूँ, भले ही अभी अपन कोई काम नहीं कर रहे क्योंकि अपने पास तो 3 ही फाइल है। पहले तो इनिशियल कमिट कर रहे हैं, समझ लो, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं? नया फीचर डाल रहे हैं और इनिशियल कमिट कर रहे हैं, बराबर। इनिशियल कमिट कर रहे हैं हम लोग। तो अपन क्या करेंगे? एक ब्रांच बनाएंगे। तो एक नई ब्रांच बनाने के लिए गिट ब्रांच, और ब्रांच का नाम, नई ब्रांच का नाम क्या बोलता हूं मैं? ए फीचर स्लैश इनिशियल कमिट। इनिशियल कमिट बोल के मैं एक ब्रांच बना रहा हूं। देख लो, नहीं दिख रहा क्या? यहाँ आके बैठ। क्या दिख रहा? नहीं दिख रहा क्या? क्यों? चश्मा लगे आना है तेरे को? इधर आना, इतना छोटा दिख रहा देखो। देख, अब दिख रहा क्या? इसलिए बोलता मैं यहाँ सामने आके बैठने का। गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम। तो इससे क्या होगा कि मेन ब्रांच से एक नई ब्रांच तुम लोगों के लिए बन जाएंगी। तो अभी क्या बना रहा हूं मैं, समझ लो। ये यहाँ पे जो मैं समझा रहा था तुम लोगों को कि अब मैं मेन ब्रांच से एक नई ब्रांच बना रहा हूँ। क्या नाम दिया मैंने वो ब्रांच का? अभी मैंने वो नाम, तो हमने अभी कौन सी ब्रांच बना दी? फीचर स्लैश इनिशियल कमिट। तो अब अपन एक, क्योंकि रिपोजिटरी चालू कर रहे हैं, तो अपन ने एक नई ब्रांच बना दी है। तो इसके लिए सिंटैक्स क्या है? गिट ब्रांच और फीचर स्लैश इनिशियल कमिट। कुछ भी लिख दो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए। तू ए भी लिखेगा तो चलेगा, ये फीचर भी नहीं लिखेगा, ऐसा ए भी लिखेगा तो ए बोल के नाम की ब्रांच बनेगी। लेकिन अच्छे से करने का काम कर रहे हैं ना, अच्छे से करने का। ABCD 1 2 3 वगैरह नहीं लिखने का। जो मकसद से तुम ब्रांच बना रहे हो वो मकसद हमेशा लिखने का वहां पे। जो भी नाम जो है ना, ये इंडस्ट्री में नाम देना बहुत अच्छी चीज, मतलब अच्छा नाम देना। फीचर स्लैश इनिशियल, तुम नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तुम्हारा जो मोटिव है करने का, वो तुम्हारे ब्रांच के अंदर दिखना, तुम्हारे ब्रांच के अंदर दिखना। कभी कभी तुमको ना जीरा बोर्ड वगैरह पे, मतलब कंपनी में जो भी टास्क मिलता है ना, उसके वो टास्क कहीं तो भी रहता है। उसको बोलते हैं, एक टूल है जीरा बोल के, या फिर तो उसमें एक टास्क का नंबर रहता है। तो जनरली लोग भी क्या करते हैं मालूम क्या? अभी वो टास्क का नंबर क्या है समझ ले। तुमको टास्क असाइन हुआ 143 नंबर का टास्क असाइन हुआ। तो सब लोग क्या करते हैं, वो टास्क का नंबर भी सामने लिखते हैं। ठीक है। जनरली जो भी प्रोजेक्ट का नाम रहता है उसका वो रहता है IPS बोल कर, समझ लो, कुछ तो भी प्रोजेक्ट का नाम है। तो प्रोजेक्ट का नाम
मतलब जो भी वो जीरा बोर्ड का आईडी रहेगा, वो आईडी से तुम लोग जनरली, जीरा हो गया और बहुत सारे टूल्स है जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं फॉर कैनमैन बोर्ड, स्क्रम, बिट बकेट। तो वहां पे जो भी तुमको टास्क मिलता ना, उसका एक नंबर रहता हमेशा। वो नंबर भी तुम अपने ब्रांच में अब वो भी जब तुमको टास्क देते हैं ना इंडस्ट्री में, तो तुमको ये भी पता होता है कि ये नया फीचर है क्या बग है। तो पहले तो अगर तुम्हारा फीचर पे काम कर रहे हो, तो मतलब नई फंक्शनैलिटी डाल रहे हो तुम्हारे वेबसाइट के अंदर, या नया फॉर्म बना रहे हो तुम तुम्हारे वेबसाइट के अंदर, तो फीचर स्लैश टास्क का नंबर और उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, एक वर्ड का। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये ब्रांच का नेमिंग कन्वेंशन होता है। इसको एंटर मारो, तो अभी तुम्हारी ब्रांच बन गई। तो अभी ब्रांच कैसे देखेंगे? लिस्ट ब्रांच बोलकर है क्या? गिट डैश डैश हेल्प। हेल्प से क्या होता है, तुमको पूरे गिटहब के कमांड्स मिल जाते हैं। शो गिट ब्रांच। देखो गिट ब्रांच लिखे, तो अपने को दो ब्रांचेस है, और अभी कौन सा ब्रांच पे हूं मैं, क्लियर कर रहा हूं मैं। गिट ब्रांच लिखोगे, BRANCH ब्रांच। तो अभी मेरे कोड के अंदर या मेरे रिपोजिटरी में, जो मैं अभी करंट रिपोजिटरी के अंदर हूँ, उसके अंदर क्या है, दो दो ब्रांचेस है। एक तो मेन ब्रांच है, और एक फीचर स्लैश IPS डैश मेरा जो टास्क मिला है मेरे को, उसका आईडी और मेरा ब्रांच का नाम दिख गया तुम्हारा। तो अब मैं मेन ब्रांच में हूं। अब मेरे को मेन ब्रांच से कहा जाने का है, फीचर ब्रांच के अंदर। अभी अभी मेरी करंट ब्रांच कौन सी है, मेन है। तो अगर मेरे को मेरे मेन ब्रांच से मेरे फीचर स्लैश IPS 143 इनिशियल कमिट वाले ब्रांच में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, गिट चेकआउट चेकआउट गिट चेकआउट फीचर फीचर स्लैश IPS। फीचर लिखो, टैब मारो, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं अभी चेकआउट किसको कर रहा हूं, फीचर, मतलब मैं उस ब्रांच के अंदर जा रहा हूं, बराबर। एंटर मारो। अभी देखो स्विच्ड टू, अभी देखो यहाँ पे ब्रांच का नाम भी चेंज हो गया। पहले मैं ब्रांच का नाम मेन के अंदर था, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ रहा था, मेन आ रहा था। अब मैं कौन से ब्रांच में हूं, फीचर ब्रांच में हूं मेरे। ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैं काम करना चालू कर दिया, मतलब अब मेरे को टास्क मिल गया, मैंने काम करना चालू कर दिया। अब मैं इस ब्रांच के अंदर हूं, तो मैं पहले तो कोड, VS कोड के इस लोकेशन पे VS कोड खोलने का है। या तो तुम क्या कर सकते हो, कहाँ जाओगे, यहाँ पे PWD करने का, PWD। तो यहाँ पे C:\Azure Academy GitHub प्रैक्टिस में जाने का। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सी अजर अकेडमी B3 गिटहब और HTML प्रैक्टिस, ये यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ VS कोड करूंगा। तो अब मैंने ओपन विथ VS कोड करा। ठीक है। अब मैं ये रेपोजिटरी के अंदर कोडिंग करना चालू कर देगा। अब VS कोड भी बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है। अब ये देखो, ये यहाँ पे मैंने जैसे मेरा ये यहाँ पे चालू कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में तुमको यहाँ पे मैं कौन सी ब्रांच के अंदर हूँ, ये VS कोड बता दे रहा है। तो उस लोकेशन पे सही तरीके से तुमने खोले, अगर उसको ओपन करे VS कोड के अंदर, पीडब्ल्यूडी करने का, पीडब्ल्यूडी करने का यहाँ पे, और मेरे को लोकेशन मिलती है, ये लोकेशन पे जाने का, C ड्राइव, जो भी लोकेशन पे तुम अभी हो, उस लोकेशन पे जाने का। वो लोकेशन पे ऐसा ब्राउजर के इसके थ्रू जाने का,
सी ड्राइव, अजर एकेडमी, B3, गिटहब और फिर HTML प्रैक्टिस। ये HTML प्रैक्टिस के अंदर आने के बाद तुमको 3 फाइल दिखेंगे, इसको राइट क्लिक करने का और ओपन विथ VS कोड करने का, ओपन विथ VS कोड करने का। सबने कर दिया? यहां तक आ गए सब लोग? सब लोग यहां तक आ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये कोई पहले तो बताता नहीं है, प्लस यहाँ पर इंडस्ट्री में जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है। हर कोई बोलता है कि तू जाके गिटहब पे देख कोड। तुमको क्लोन कैसा करना, नई ब्रांच कैसे बनाना, कैसे इसको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं मैं। जब भी एक टास्क मिलता है, वो टास्क मिलने के बाद से तो वो टास्क कंप्लीट करने तक का पूरा प्रोसेस हम लोग अभी आज समझ रहे हैं यहाँ पे। सब लोग यहाँ पर आए, यहाँ तक आ गए? किसी को कोई क्वेश्चन ऑनलाइन? हाँ, फोल्डर में से ओपन करे तुमने, बताओ यार। ऑप्शन नहीं आ रहा सर, रीड गाइस मतलब हमारा फोन नहीं आ रहा। क्या ऑप्शन नहीं आ रहा? यस कोड ऑप्शन, मोर ऑप्शन नहीं आ रहा। तूने जब इंस्टॉल करा था VS कोड को, तो तूने वो ऑप्शन को टिक मार्क नहीं करा था। तो अब VS कोड में जाना, डायरेक्ट वहां से ओपन करो, विजुअल स्टूडियो में जाने का। ठीक है, जिसने वो VS कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो VS कोड में जाओ, ओपन फोल्डर बोलो और वो फोल्डर पे जाओ जहां पे तुम्हारा PWD है। जब VS कोड इंस्टॉल करते ना, तो वहां पर आता कि यूज VS कोड का ऑप्शन तुमको सब जगह डालना है क्या। जिसके पास नहीं आया वो ऑप्शन, तो उसने क्या करना, VS कोड, जिसको ओपन विथ VS कोड ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसने क्या करना, VS कोड ओपन करना, फाइल में जाना, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना, और जो भी तुम्हारा लोकेशन का फोल्डर है गिटहब के अंदर, मेरा यहाँ पर है समझ लो, उसको सेलेक्ट करना। तो तुम लोगों को वो ब्रांच के अंदर, वो फोल्डर के अंदर तुम आ जाएंगे। कर दिए क्या सबने? ठीक है, अब मैं कोडिंग करना चालू कर रहा हूँ, समझ लो मैं अभी कोडिंग करना चालू कर रहा हूँ। मैंने एक नई ब्रांच बना दी, वो फीचर बोले तो इनिशियल कमिट है। मैं कोडिंग करना चालू कर रहा हूँ। मैं एक index.html फाइल बनाया, समझ लो मैंने। जनरली सबसे पहले अपन index.html फाइल बनाते, अब ये फाइल बनाया मैंने, और इसमें मैं मेरा प्रैक्टिस करना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे p टैग लिया कुछ तो भी, हेलो माय फर्स्ट गिटहब कमिट, ऐसा कुछ तो भी मैंने एक पेज बनाया। ठीक है, इसको राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करके देखता हूँ। चल रहा है मेरा, हेलो माय फर्स्ट गिटहब कमिट बोल के ऐसा कुछ तो भी आ गया मेरा। ऐसा पूरा पेज भी बना सकते तुम, पहले सब कुछ कर सकते हो तुम, राइट। सब लोग यहाँ तक आ जाओ, एक index.html पेज बना दो सब लोग अपने अपने सिस्टम पर, और कुछ तो भी कोडिंग लिख दो, या फिर आ रहा हूँ अभी तक कमिट करा नहीं है। कमिट बोले तो तुम्हारे कोड के चेंजेस को डालना। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को? मैं स्क्रीन चेंज शेयर कर रहा हूँ।
वापस से शेयर करा मैंने। ओके, गिट बैश का स्क्रीन। पीडब्ल्यूडी के अंदर जाने का और फिर बाद में यहाँ पर जाने का, कौन से फोल्डर में अपन है अभी ये पता चलता है अपने को। और फिर बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, वीएस कोड में जाकर, फाइल में जाकर ओपन फोल्डर कर रहे हैं और इस लोकेशन पे जाकर वो फोल्डर सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाई। ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में अपन ने कुछ तो भी कोडिंग कर दी, मतलब अपना जो टास्क था वो अपन ने करना चालू कर दिया। वो टास्क करने के लिए अपन ने एक नई फाइल बनाए, एक फॉर्म बनाया होगा। अभी मैं खाली एक सिंपल एक फाइल बना के बताया, तुमने बहुत कुछ 4-5 फाइल में चेंजेस करे होंगे या 4-5 नए फाइल्स बनाए होंगे। अभी तो मैं एक ही फाइल पे काम किया, ऐसा समझ लो कि अब मैंने 2-3 दिन काम किया। अब मेरा काम क्या है, तो अभी अभी ये जो तुमने ब्रांच बनाए ना, अभी ये जो तुमने ब्रांच बनाए ना, ये तुम्हारे अभी तक क्या है, कहां पर है अभी भी कोड तुम्हारा ये। हाँ, मैंने ये ब्रांच में तुमने डाले ना, फीचर ब्रांच के अंदर है, लेकिन अभी भी ये तुम्हारे कंप्यूटर पे है। हाँ, हाँ, ये भी अभी भी क्या है, कंप्यूटर पे है तुम्हारे। अभी वो गई क्या वहां पर पब्लिक रिपोजिटरी के अंदर तुम्हारे, मतलब यहाँ पर अभी भी ये गई नहीं है। यहाँ पर जाके देखोगे तो यहाँ पे 3 ही फाइल है। अभी जो HTML फाइल मैंने डाला या मैंने नई फाइल बनाया, ये फाइल आई क्या अभी तक। इवन मेरी जो ब्रांच में जा रहा हूं मैं, तो एक ही ब्रांच दिख रही है अभी भी अपने की, मेन ब्रांच। मेरी नई ब्रांच आई क्या यहाँ पर, नहीं है। राइट, तो कब आएंगी वो, तो वो समझ लो। पहले तो अपन क्या करेंगे, गिट स्टेटस लिखेंगे। हाँ, गिट स्टेटस लिखेंगे। तो गिट स्टेटस लिखने से ये पता चलेगा कि मैंने एक फाइल बदला। गिट स्टेटस के अंदर जो भी रेड में रहता, वो ये बताता कि तुमने अभी ये ब्रांच के अंदर कौन सी फाइल को बदला या कौन सी फाइल को चेंज करा या क्या किया तुमने अभी। हाँ, ये ब्रांच जैसी बनाए तुमने, इसमें क्या किया ये जानना है तुमको, अभी तक क्या किया। तो गिट स्टेटस बोल के कमांड है, वो करंट स्टेटस बताता तुम्हारे रिपोजिटरी का, रिपोजिटरी के ब्रांच का करंट स्टेटस बताता। देख लिया सबने, गिट स्टेटस टाइप करो सब लोग और चेक करो। तो अभी मेरे को, मैंने बोला अब मैं रेडी हूं, अब मेरा काम हो गया है करना, मतलब मेरे को इतना काम करना था, मेरा काम हो गया है करना। अब मेरे को ये चेंजेस मेरे को मेरे रिपोजिटरी के अंदर डालने का है। ठीक है, रिपोजिटरी के अंदर मेरे को चेंजेस डालना है। तो अभी इसको क्या करना पड़ता है, अभी भी ये तुम्हारे कंप्यूटर पे है। तो अब इसमें से अभी मैंने क्या किया होगा, 2-3 फाइल बनाया होगा। मैंने क्या करा, यहाँ पे टेबल डॉट एच टी एम एल भी बना दिया, टेबल डॉट एच टी एम एल भी बनाया हुआ है एक फाइल। ठीक है, वहां पे मैंने टेबल बनाया कुछ तो भी। ठीक है, लेकिन अभी मैंने टेबल का काम हुआ नहीं है अभी मेरा, मेरे को टेबल का फाइल कमिट नहीं करने का है। अब मैं गिट स्टेटस वापस देखूंगा यहाँ पर, तो अभी मेरे पास 2 फाइल चेंज बता रही। तो मेरे को ये दोनों फाइलों को नहीं डालना है, मेरे को ये दोनों फाइल को ऊपर नहीं डालना है, मेरे को इसमें से एक ही फाइल डालना है। बराबर, तो अभी मैं ऊपर आ जाता हूँ, क्लियर करता हूँ इसको। तो अभी मेरे को दोनों फाइल, अभी गिट स्टेटस देख रहा हूं मैं, तो मेरा चेंज कितने में फाइल में बता रहा, 2 फाइल चेंज हुए बोल रहा है अभी। अब ये दोनों फाइलों को मेरे को नहीं डालना है, मतलब मेरे को ये क्लाउड पे नहीं डालना है, या फिर मेरे को ये गिटहब के सर्वर पे डालना नहीं है, या मेरे को ये कोड को, दोनों फाइल को कमिट नहीं करना है। कमिट नहीं, कमिट करना बोले तो अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूं अभी। तो नेक्स्ट स्टेप है, अपने को क्या बोलते हैं इसको, स्टेज करना बोलते हैं, स्टेज करना। स्टेज करना बोले तो क्या रहता है, गिट ऐड करना बोले तो, ऐड किसको, तुमने डॉट लिखे ना, तो ये दोनों फाइल्स ऐड हो जाएंगे।
अभी भी तुम लोकल सिस्टम पे छो, हाँ, ये अभी भी दोनों फाइल कहां पर है, लोकल सिस्टम पे से। गिट ऐड डॉट लिखेंगे मतलब ये दोनों फाइल ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे बोले तो स्टेज हो जाएंगे, क्या होंगे, स्टेज हो जाएंगे। स्टेज हो जाएंगे बोले तो रेडी टू कमिट या रेडी टू पुश टू द क्लाउड हो जाएंगे। ठीक है, रेडी टू कमिट या रेडी टू पुश टू द क्लाउड हो जाएंगे। अच्छा, मेरे को अभी ये एक दोनों फाइल नहीं भेजना है, मेरे को खाली इंडेक्स भेजना है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मैं स्टेज कर रहा हूँ। स्टेज कर रहा हूँ बोले तो ऐड कर रहा हूँ। गिट ऐड से क्या होता है कि अब मैं रेडी हूँ इसको स्टेज करने के लिए, तो मैं गिट ऐड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखता हूँ। वापस से गिट स्टेटस देखता हूं मैं, तो क्या होता है, देखो एक नई फाइल जो है वो ग्रीन में दिखा रही है और एक फाइल दिखा रही है कि अभी तक वो फाइल पे सिर्फ काम हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी अभी देखो इसने क्या करा कि चेंजेस टू कमिट। अब मैं ये, क्योंकि मैंने इसको ऐड कर दिया है, तो मैं इसको कमिट करने के लिए रेडी हो सकता हूं। अब तुमको अगर ये मैंने गलती से ऐड किया है अगर तुमने इसको, तो तुम लोग ये गिट रीस्टोर डैश डैश स्टेज और फाइल का नाम देके इसको वापस से अनस्टेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अनस्टेज। अनस्टेज बोले तो अभी अभी वापस से इसको रेड में ला सकते हैं। वापस से इसको बोलते हो कि नहीं 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 मैंने गलती से डाला उसको, वापस से मेरे को वापस वो फाइल को बैक कर दो। यहाँ पे तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुम्हारा कोड का चेंजेस ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो क्या यहाँ पे, समझा क्या? अभी समझ लो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने ऐड कर दिया, मैंने गलती से ऐड कर दिया, ऐड नहीं करने का था मेरे को उसको। तो मैं क्या करूंगा, ये कमांड फायर करूंगा, कौन सी, गिट रीस्टोर डैश डैश स्टेज और फाइल का नाम बोले तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अगर गलती से करा मैंने और उसको वापस जो पोजीशन पे था, मतलब इसको कमिट नहीं करने का है, मैंने गलती से उसको स्टेज कर दिया था, तब ये कमांड फायर करने का। अब तो अपने को करने का है, अभी अपन सिर्फ हैप्पी सिनेरियो देख रहे हैं कि मैंने ये फाइल ऐड कर दिया या स्टेज कर दिया। ऐड करना बोले तो स्टेज करना, तो मैंने ये फाइल को स्टेज कर दिया। अब स्टेज करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, इधर देखो इन्हें बोल रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड। अभी ये चेंजेस जो है मैं कमिट कर सकता हूं, कमिट कर सकता हूं। तो कमिट करने के लिए गिट कमिट डैश एम बोले तो मैसेज। अब हर कमिट के लिए तुमको मैसेज देना पड़ता है। और ये कमिट बोले तो क्या है, पूरे तुमने अभी तक जितना भी काम किया है, जितने भी फाइल्स में कमिट किया है, ये पूरा गिटहब इसकी हिस्ट्री ट्रैक करता है। स्टेज अनस्टेज की हिस्ट्री नहीं ट्रैक करता है गिटहब, लेकिन अगर तुम कमिट करोगे कोई भी चीज, तो गिटहब स्टोर करके रखेगा कि भाई तूने ये चीज कमिट ये टाइम पे किया था। तो गिटहब क्या करता है, तुमने कब कमिट किए थे, क्या कमिट किए थे, वो सब की ट्रैकिंग रखता है। इससे क्या होता है, कोई भी दोस्त तुम्हारा लीड देखता है कि ये बंदे ने काम कब करा था, तो ये कमिट से पता चलता है कितना काम करा था, 4-5 फाइल में चेंजेस करा था, तुम्हारा काम पता चलता है। इसीलिए बार बार कमिट करो बोल रहा हूं मैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जितनी भी प्रैक्टिस अभी तक किए हैं वो सब कमिट करो, ताकि लोगों को या दुनिया को तुम्हारा काम दिखे कि तुम HTML में प्रैक्टिस करते रहते हो, रोज गिटहब यूज करते हो, रोज कमिट करते हो। अभी कोने में जाके काम करते बैठेंगे तो किसी को समझ में आने वाला है क्या? तुम्हारे खुद के लैपटॉप पे करते बैठेंगे तो नहीं समझ में आने वाला। दुनिया को कैसे पता चलेगा कि तुमने कुछ काम किया है? तो तुम लोग ये गिटहब का यूज कर सकते हो अपना काम शोकेस करने को, अपना काम दिखाने को, या जो भी है, और किसी और की गलती निकालने को भी बहुत काम यूज होता है। तूने कब कौन सा कमिट किया था तो क्या फटा, बहुत सारे बार फट जाता ना जाके प्रोडक्शन में, तो कौन कौन इसका ब्लेम किसको डाले, तो वो पूरा हिस्ट्री पूरा गिटहब से पूरा तुम्हारा काला चिट्ठा सब समझ में आता है। क्योंकि गिटहब के अंदर पूरा स्टोर होता है, हर चीज स्टोर होता है। तो अब जो ये कमिट मैसेज मैं लिख रहा हूं, ये अभी गिटहब स्टोर करने वाला है। अब यहां तक नहीं नहीं स्टोर करता था वो, स्टेज करो अनस्टेज करो ऐड करो निकाल दो ऐड करो रिस्टोर करो, तो अभी तक क्या करता था गिटहब, कुछ भी नहीं करता था। अब ये जो कमिट करने वाला हूं मैं, ये गिटहब अपने पास स्टोर करने वाला है।
तो डैश मैसेज बोले तो अब यहाँ पे तुमने मैसेज देना, हर बार मैसेज देना कंपलसरी है, बिना मैसेज के कमिट करता नहीं होने। तो अभी किस मकसद से तुम ये कमिट कर रहे हो और क्या कमिट कर रहे हो, इसके मैसेज के डिस्क्रिप्शन में लिखना। जैसा कि अब मैं बोलूंगा यहाँ पे इनिशियल इनिशियल कमिट एडेड इंडेक्स डॉट HTML, ऐसा कुछ तो भी तुम लोग डाल सकते हो। कुछ तो भी तुम कमेंट कुछ भी डाल सकते हो तुम। कमेंट तुम लोग कुछ भी डाल सकते हो, मीनिंगफुल कमेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल कमेंट होना चाहिए। गिट कमिट डैश एम इनिशियल कमिट मारो एंडर। तो इन्हें ने क्या कर दिया, एक कमिट कर दिया। किसमें कमिट किया अपन ने, फीचर ब्रांच के अंदर अपन ने कमिट किया। लेकिन कमिट करना भी ये अभी भी लोकल पे है, अभी भी क्या हो रहा है, ये अभी भी तुमने जो कमिट किया ना, तो ये क्या हुआ, अभी भी लोकल पे एक फाइल तैयार हुई कमिट करने के लिए, कमिट हो गई वो फाइल। अभी भी वो क्या हुआ, अभी भी वो क्लाउड पे गया क्या, नहीं गया। अभी भी वो क्लाउड पे नहीं गया, अभी भी यहाँ पे एक ही ब्रांच दिख रही है मेरे को, और यहाँ पे अभी भी मेरा कोड नहीं आया, अभी भी मेरा कोड नहीं आया। इंडेक्स डॉट HTML जो मैंने नहीं डाली अभी भी नहीं आया। अब कमिट के बाद क्या है, एक कमांड है गिट गिट पुश। गिट पुश से क्या होता है कि जो भी अभी तक का मैंने कमिट किया है ये पुश हो जाता है। कहां पे पुश होता है, क्लाउड पे पुश हो जाता है। तो गिट पुश से रिमोट पे पुश हो जाता है। रिमोट बोलेंगे अभी अपन, क्लाउड के जगह क्या बोलेंगे अपन अभी, रिमोट। रिमोट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे चेंजेस अभी पुश कर दे रहे हैं। तो गिट पुश में करो। किसी किसी हाँ कब, हाँ तो टेल मी हु यू आर बोला तो यूजर नेम पासवर्ड डालो। कहा पूछ रहा हूँ ना, यूजर नेम डालो बोल के पूछ रहा हूँ ना। अच्छा हाँ, हाँ तो तुम्हारे पास सेट नहीं होगा, तो जिसके पास वो एरर आ रहा है वो क्या करो, गिट कॉन्फिग यूजर नेम एंड ईमेल। तो ये दो कमांड फायर करो। हाँ तो फिर डाल दो वो कमांड, अगर उसने बताया तुमको तो डाल दो, अगर नहीं बताया है तो तुम लोग को ऐसा सेट करना है गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और तुम्हारा नाम डाल देना। यूजर नेम बोले तो तुम्हारा नाम डाल देना, और ईमेल डालने को बोल रहा है वो, ग्लोबल डॉट यूजर डॉट ईमेल। तो ये दो कमांड, अगर जिसको भी एरर आ रहा है कि टेल मी हु यू आर, क्या ऑथर आइडेंटिटी अननोन वगैरह ऐसा कुछ तो भी एरर आ रहा है, तो वो लोग ये दो कमांड रन करो। गिट, कौन सा कमांड रन करेंगे, गिट पता नहीं मेरे को, न्यू टैब ओपन हो रहा हूँ देख, ठीक है। कमांड्स की आदत डालो। अब मैं ये सेम चीज तुमको क्लिक से भी बता सकता, क्या है, गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम इज इक्वल्स टू, तुम्हारा नाम सेट करो यहाँ पे, मतलब यूजर डॉट नेम में अजहर लिखा मैंने, समझ लो।
तो ये मेरा नाम सेट हो जाएगा। मैं अभी कर नहीं रहा हूं। और सेम कमांड फायर करने का। पुरानी कमांड देखना है ना, तुमको पुरानी कमांड देखना है तो ऐसा अप एरो करना, अप एरो तो पुराने कमांड्स दिख जाते हैं तुम्हारे को। किया सबने ये? गिट। और दूसरा क्या करेंगे? गिट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स में तुम्हारा ईमेल डाल के रखो। जो भी तुम्हारा ईमेल है वो डालो। जो भी तुम्हारा ईमेल है वो डालो, मेरा ईमेल आईडी मत डालो। हो गया? होने के बाद वापस वो कमांड ट्राई करो, गिट कमिट डैश एम वाला। आप एरो प्रेस करो तो पुराना कमांड वापस आ जाएगा। हाँ। सर ये नहीं हो रहा, गिट कॉन्फ़िगरेशन डैड स्पेस डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम इक्वल्स, इसमें खाली नाम डालना है या उसका गिट का आईडी डालना इक्वल इक्वल है? मत डालो, इक्वल सॉरी इक्वल मत डालो, स्पेस रखो, इक्वल मत डालो, स्पेस रखो। हाँ। इक्वल इक्वल उसमें उन्होंने दिया ना, उसमें कमांड दिया होगा ना। स्पेस रखो, स्पेस। आगे सब लोग यहां तक कमिट हो गया सबका? कमिट के बाद गिट स्टेटस देखो वापस से। नहीं, तो अभी तुम्हारा कमिट हो गया है, ठीक है। तो वापस इन्हें ऐड वगैरह बोल रहा है, अभी तो नहीं। तो अब ये कमिट होने के बाद मेरे को मेरे चेंजेस क्या करना है? पुश करना है, पुश करना है रिमोट पे, मतलब ओरिजिन के ऊपर पुश करना है। तो क्या लिखना पड़ता है? गिट पुश ओरिजिन, ओरिजिन, और फिर तुम्हारी ब्रांच का नाम, फीचर, और ब्रांच का नाम FEA लिखो, टैब मारो तो पूरा आ जाएगा। नाम टाइप करने की जरूरत नहीं है पूरा। हाँ, पुश करने के बाद एंटर मारो, मारो एंटर। सर, सर ईमेल कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा सर। क्यों नहीं हो रहा ईमेल? तो तुमको ये देखो, ये रिमोट पे तुम्हारा जो चेंजेस था वो पुश हो चुके हैं। तुम्हारे ये चेंजेस जो है ये पुश हो गए हैं। क्या एरर दे रहा है? मेरे को कमांड सर वो करो, व्हाट्सएप पे फोटो निकाल के भेजो तुम्हारी कमांड की। हाँ, ऑथराइज करो ना, इसको ऑथराइज करना पड़ेगा। जिसको ऑथराइजेशन के लिए पूछ रहा है उसको ऑथराइज करना पड़ेगा।
तुम्हारा ईमेल आईडी, जो तुम्हारा यहाँ पे ईमेल आईडी है, वो सेम ईमेल आईडी दो जहाँ पे तुमने अकाउंट बनाया है। यहाँ पे जाओगे और योर प्रोफाइल देखोगे। यहाँ पे तुमने योर प्रोफाइल नहीं, सेटिंग्स में जाएंगे, ईमेल्स में जाएंगे। तो ये तुम्हारा जो प्राइमरी, यहाँ पर अगर ईमेल नहीं है तो यहाँ पे ईमेल डालो। और जो भी यहाँ पे ईमेल डाल रहे हो तुम, वो सेम ईमेल तुम लोग गिटहब के अंदर भी डालो। कमांड क्या है? कमांड क्या है अपना? गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और उसके बाद डबल कोट्स में ईमेल आईडी डालना है। और यूजर को सेट करने के लिए गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और तुम लोग अपना नाम डबल कोट्स में डाल सकते हो। तो उनका ऑथराइज हो गया होगा। नहीं, तो ये नीचे की लाइन भी नहीं है। तो उसने ईमेल और पासवर्ड बराबर दिया है क्या? ईमेल और यूजर नेम बोला था। हाँ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ सर, हो गया, ईमेल आईडी भी हो गया और इसके बाद ये भी हो गया, यूजर नेम भी वापस हो गया। कमिट करो। अभी कमिट करो वापस। तुम्हारा पुराना जो मैसेज है, जो अप एरो दबाएंगे तो पुराने कमांड्स आ जाएंगे ऊपर। अप एरो दबाएंगे तो अभी तक जितने भी कमांड फायर करे वो आ जाएंगे। अप एरो दबा के कमिट वाला जो कमांड है वो फायर करो। कर दिया सर, हो गया। फीचर IPS 143। हाँ, अब कमिट करने के बाद नेक्स्ट कमांड है गिट पुश ओरिजिन और तुम्हारी ब्रांच का नाम। गिट पुश गिट ओरिजिन, पुश ओरिजिन। ये वाली कमांड गिट पुश ओरिजिन और तुम्हारी ब्रांच का नाम। पासवर्ड डालना। पता इधर नहीं भी आया तो ऑलरेडी तेरा हो गया होगा ऑथराइजेशन। क्या एरर आ रहा तेरे को अभी? गिट पुश ओरिजिन, ये आ रहा ना रे यहाँ पे, ये इसको करना ऑथराइज। डबल कोट्स में डालने का रे, जो भी नाम डाल रहा ना तू। हाँ, और यहाँ पे स्पेस देने का। हर एक जगह स्पेस रहती, जहाँ जहाँ भी आता ना ये स्पेस रहती है। और वो जो नाम भी है ना तेरा शेख, उसको डबल कोट्स में डाल।
सर और एक बार ऑथराइजेशन मंगाया था, ऑथराइजेशन देने के बाद हो गया सर। हाँ, ऑथराइजेशन तो देना पड़ेगा। वो एक दो बार पूछता, बाद में नहीं पूछता है, लेकिन एक दो बार पूछेगा वो स्टार्टिंग में। तो अभी सर ये रिपोजिटरी फाइल अपलोड होगी ये? हाँ, अभी जो चीज अपन ने पुश ओरिजिन वगैरह लिखा, तो अगर अपन हाँ अभी अपने उधर जाएंगे, यहाँ पे जाके देखेंगे तुम अपनी रिपोजिटरी पे, तो तुम्हारे तुम्हारे रिपोजिटरी के अंदर देखो, ये एक नई ब्रांच मिल गई तुमको। ये तुम्हारी ब्रांच और एक्टिव ब्रांच भी दिख गई तुमको। अभी मेन में कोड नहीं है, लेकिन तुम ये मेन के अंदर जाके ये ब्रांच चेंज करोगे यहाँ पे, तो तुमको तुम्हारी HTML फाइल दिख जाएंगी। तुम्हारी HTML फाइल दिख जाएंगी। क्या हुआ तेरा, हुआ नहीं क्या? हाँ सर, ऊपर जो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट आ रहा वो क्या है? हाँ, वो अभी बता रहा मैं। नेक्स्ट रुको ना, पहले यहाँ तक तो आने दो सब। यहाँ तक आ गए सब लोग, ब्राउजर पे देखो। ये बता इधर तेरा क्या हुआ तो। हाँ, तू ना ये अकेला मत बैठने का, इधर साथ में बैठने का, एक दूसरे की हेल्प होती है। क्या कट हो गया? कहाँ तक हुआ? वापस आ जाता ना वो, अप एरो दबाने का, पूरे कमांड्स मिल जाते फटाफट। फोल्डर क्यों क्रिएट करने का ऐसा? होगा सर। सर ये मोबाइल में अगर कोड देखने का तो कहाँ से देखें? कौन सा कोड? कोड का कमांड आ चाहिए। हाँ, कमांड देखने का आप एरो दबाने का नहीं, एक पूरा कट होगा सब तो ऑटोमेटिक चल जाता है। ये तो याद करना पड़ेगा ना कमांड। पूरे कमांड लिख के नहीं कर, तो मैं जो जो भी कमांड लिख रहा हूँ ये बुक पे लिखो भी, लिखना चाहिए ना। तुमने नोट्स निकालने, तुम पढ़ने भी आ रहा ना, खाली कंप्यूटर पे टाइप थोड़ी करने का, बुक पे नोट भी निकालने का, कल को बाद में करने का रहा।
तो ये कमांड्स को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुमने तुमने तुम्हारा कोड कर लिया, तुमने अभी अपन ऐसे स्टेज पे आ गए कि अब जो भी मैंने यहाँ पर मेरी एक फाइल बनाई थी, अभी जो भी मैंने फाइल बनाई थी वो फाइल मेरी क्या हो गई है, हाँ, मेरी फाइल अभी वहां पे चली गई है, सॉरी, मेरी फाइल अभी रिमोट पे पुश हो गई है, पुश हो गई है। अब क्या होता है कि इसके बाद ना एक अलग प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस का नाम है, तुमने तुम्हारी ब्रांच बनाया, तुमने कमिट किया, तुमने पुश किया, तुम्हारा कोड का चेंजेस क्लाउड पे चला गया, तुम तुम्हारे चेंजेस तुम्हारे ब्रांच के अंदर जाके देख सकते हो। तुम्हारे ब्रांच के अंदर यहाँ पे जाकर देखेंगे तो index.html तुम्हारी ब्रांच के अंदर आया, लेकिन ये मेन ब्रांच में गया नहीं, अभी भी मेन ब्रांच में गया क्या, ये नहीं गया, बराबर। अभी भी क्या हुआ, अभी भी ये मेन ब्रांच के अंदर नहीं गया। लाइव में गया क्या तुम्हारा कोड, अभी भी नहीं गया। प्रोडक्शन में अभी भी तुम्हारा कोड नहीं गया। तो अब एक ऐसा टाइम आता है कि तुम अब जो भी है ना, रोज तुम कुछ ना कुछ कमिट करते रहते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ, अभी भी तुम्हारा, तुमको लग रहा है कि अभी भी नहीं, अभी तो मेरे को टेबल का कंपोनेंट भी डालने का, तुमने टेबल बनाया है यहाँ पे, तुमने टेबल बनाया है यहाँ पर, फिर तुमने वो टेबल का कोड वगैरह किया है यहाँ पर, फिर तुमने टेबल की फाइल भी तुम क्या करोगे, वापस क्या प्रोसेस का फॉलो करोगे। अभी यहाँ पर टेबल की जगह मैं टेबल का थोड़ा सा कोड इधर से लेके आता, मैं कोड करते नहीं बैठता हूँ मैं पूरा टेबल। हाँ, तो अब मैं ये कंट्रोल कॉपी कर लेता हूँ इसको, और मैं अपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। ये टेबल का कोडिंग कर लिया समझ लो मैंने अभी। अब के ये टेबल को भी मेरे को पुश करने का है, तो मैं क्या करूंगा, गिट स्टेटस देखूंगा। अच्छा, ये टेबल डॉट जेएस में चेंजेस है, इसको क्लियर करता हूँ। गिट स्टेटस देखूंगा वापस से, टेबल डॉट एचटीएमएल में चेंज है, इसको भी क्या करूंगा, सबसे पहले गिट ऐड, डॉट लिखूंगा तो सब फाइल्स ऐड होंगे, अभी तो एक ही फाइल है तो डॉट लिख के देखता है, तो डॉट लिखूंगा तो मेरा वापस गिट स्टेटस देखूंगा तो क्या होगा, ये ग्रीन में हो जाएंगी, ये स्टेज हो चुकी है। अभी ऐड करना बोले तो क्या हो गया, स्टेज हो गया। स्टेज होने के वास्ते कौन सी कमांड है, ऐड, ऐड और फाइल का नाम डॉट लिखेंगे तो पूरे फाइल जितने भी है 10 फाइल होंगे तो 10 के 10 स्टेज हो जाएंगे। स्टेज करने के बाद क्या कमांड है, गिट गिट कमिट, पहले कमिट है, कमिट नहीं नहीं कुछ भी बोलो अभी, एडेड टेबल टू द पेज, डॉट एचटीएमएल नहीं लिखने का ज्यादा, मैं खाली पहली बार ऐसे तुमको लिखने के लिए समझाने के लिए बोला। क्या बोला, एडेड टेबल टू द वेबसाइट, ऐसा बोलो कुछ तो, वेबसाइट या टू द एप्लीकेशन बेटर है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो तुम। मैं कमिट कर दे रहा हूँ, तो ये टेबल जो फाइल है ये क्रिएट मोड में आ चुकी है। अब इसको अभी भी ये क्लाउड पे नहीं गई है, कब जाएंगी, पुश करने के बाद जाएंगी, पुश ओरिजिन, और मैंने ब्रांच का नाम दिया, ये पुश ओरिजिन ब्रांच के नाम से अभी मेरी जो टेबल की फाइल है ये भी चली गई। अब मैंने 1 से 2 कमिट कर दिया, मेरे चेंजेस मैंने पूरे मेरे ब्रांच के अंदर ला लिया। अब ये ब्रांच के अंदर मेरे दोनों भी फाइल के चेंजेस आ गए, HTML index.html भी आ गया और table.html भी आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या है कि मेरे को ये चेंजेस, अब मेरा काम हो चुका है, मेरा फीचर का काम हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे पूरे के पूरे चेंजेस मेरे को क्या करना है, लाइव करना है। लाइव करना है बोले तो मेन ब्रांच के अंदर डालना है, तो मेन ब्रांच के अंदर डायरेक्टली तुम नहीं डाल सकते हो, तो तुम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक
पुल रिक्वेस्ट रेस करना पड़ता है। क्या रिक्वेस्ट रेस करना पड़ता है? पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट बोले तो मैं, मेरा काम हो चुका है, अभी मैं, मेरा कोड, मेरा काम हो चुका है, मेरा टास्क खत्म हो गया है, मेरा कोड अभी लाइव पे डालना है। तो जब भी मेरे को लाइव पे डालना है तो ये देखो, ये ऊपर साइड में कोड जो जहां पर है, ये इधर यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट बोलकर है। तो तुम लोगों को एक न्यू पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होती है। मैं यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्रिएट करता हूँ, या फिर ऊपर वाला बटन भी दबा सकते हैं, कंपेयर एंड क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, या फिर ये बटन भी दबा सकते हैं। पुल रिक्वेस्ट तुमको कहां से कहां करनी है? तुमको तुम्हारे ब्रांच से मेन ब्रांच के अंदर तुम्हारे कोड के चेंजेस डालने हैं। क्या करना है तुमको? पुल रिक्वेस्ट बोले तो अब मैं मेरे कोड चेंजेस को लाइव करना चाहता हूं। तो मेरे कोड चेंजेस लाइव कब होंगे? जब मेरे कोड चेंजेस मेन ब्रांच में आएंगे तभी लाइव होंगे, बराबर। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे ये ऊपर जाओगे, यहाँ पे पुल पुल रिक्वेस्ट बोल के एक टैब है ये इश्यूज के बाजू ऊपर, अपने रिपोजिटरी पे आ जाओ, रिपोजिटरी पे आने के बाद पुल रिक्वेस्ट में जाओ, ये न्यू पुल रिक्वेस्ट बोल के बटन है, उस पे क्लिक करो। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो बेस और एक कंपेयर। बेस बोले तो मेरे को मेरा कोड चेंजेस कहाँ पे डालना है, और कंपेयर बोले तो मेरे ब्रांच से डालना है। कौन सा ब्रांच है तुम्हारा? तुम्हारा फीचर ब्रांच से। देखो एरो भी बता रहा है, फीचर ब्रांच से मेरे को मेन ब्रांच के अंदर कोड डालना है, ठीक है। तो अब जैसे ही तुमने ये डाले, तो देखो उन्हें अपने को पूरी डिटेल दे रहा कि देखो तुमने अभी तक ये ब्रांच के अंदर 2 कमिट करे वाला है, बराबर, 2 बार कमिट करे ना, 2 कमिट करे वाला है। तुमने ये फाइल index.html ये नई फाइल डाली हुई है, ये दूसरी एक नई फाइल डाली है तुमने table.html। यहाँ पे फाइल्स चेंज्ड और कंट्रीब्यूटर, और ये करने के बाद क्रिएट पुल रिक्वेस्ट बोल के ऑप्शन आता है। अब ये क्रिएट पुल रिक्वेस्ट बोल के ऑप्शन आता है। ये पुल रिक्वेस्ट में तुमको जब भी तुम प्रोडक्शन में जाते हो या लाइव करना है तुम्हारा कोड, कोई भी तुम्हारे पे भरोसा नहीं करता है, डायरेक्टली जा बोलता है या फिर डायरेक्टली तेरा कोड डाल दे बोल के ऐसा नहीं बोलता है। तो तुमको क्या करना पड़ता है, ये पुल रिक्वेस्ट के थ्रू तुमको क्या करना पड़ता है, तुम्हारे कोड चेंजेस को तुम्हारा टीम लीड या तुम्हारा सीनियर डेवलपर या तुम्हारा कलीग जो दूसरा सेम कोई काम कर रहा है, वो तुम्हारा कोड क्या करता है, रिव्यू करता है। रिव्यू करके ही तुम्हारा कोड लाइव पे डालता है। ऐसा कोई भी तुम कुछ भी डाल दोगे बिना दूसरा आए, सेकंड आए ने कोड को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा जब तुम कोड करते हो ना, तुम गलतियां करते हो, और अगर कोई और उस कोड को देखेगा तो उन्हें बताएगा तुमको कि बॉस तूने यहाँ पे गलत किया है, तूने यहाँ पे गलत किया है, ये चेंज कर, इसको और अच्छे तरीके से ऐसे कर सकता था तो वो कर। तो वो सब चीजें, तो तुम यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट का नाम दोगे, यहाँ पे ऊपर में तुम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन दोगे, फिर तुम यहाँ पे रिव्यूअर का नाम डालोगे। अभी अगर तुम्हारा अभी ये रिपोजिटरी पे अभी समझ लो, पहले मैं यहाँ पे सेटिंग्स में डालता हूँ। अगर ये रिपोजिटरी को किसी और को एक्सेस देना है, जैसा कि अगर मैं ये रिपोजिटरी का एडमिन हूं, तो मैं 4-5 लोगों को ये रिपोजिटरी का एक्सेस भी दे सकता हूँ। बोल, तेरा क्या नाम है? दाऊद 786P। तो अभी ये बंदा को मैंने अपने रिपोजिटरी का एक्सेस दे दिया, ठीक है। अभी ये क्या है, देखते को इनवाइट आया होगा, उसको अप्रूव कर। मेल पे एक इनवाइट आया होगा, नोटिफिकेशन में जा। एक टीम में 2 से 4 लोग रहते हैं। और कोई बोलो, और किसी का आईडी बोलो। MUZA, ऐड पीपल पे क्लिक करना था मेरे को। MUZA MEEL
01 करा क्या? एक्सेप्ट इनवाइट करा? पेंडिंग ही दिखा रहा ना यहाँ पे तो। एक्सेप्ट पे क्लिक कर। नहीं नहीं, क्लिक करने के बाद एक और आता है, दूसरे पेज पे लेके जाता है तेरे को उन्हें। मेल पे जा, मेल पे, मेल पे इनवाइट आता है। एक्सेप्ट कर, बटन आता है कि एक्सेप्ट का? हाँ ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्रिएट, कंपेयर एंड क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए अब मैं यहाँ पे रिव्यूअर डालूंगा। जहाँ पे चालू है वहीं पे ओपन करो ना वो लिंक को। हाँ तूने कर दिया क्या? एक्सेप्ट कर दिया तूने इनवाइट? देखो मेरी रिपोजिटरी दिख रही फिर अब। ठीक है, क्रिएट डन पुल रिक्वेस्ट। अब मेरे को पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना है, नाम दे दिया। ये देखो मुजम्मिल का नाम आ गया। अब क्योंकि मेरा ये प्रोजेक्ट पे मुजम्मिल और मैं काम कर रहे हैं, समझ लो, तो मुजम्मिल अभी मेरा कोड का रिव्यू करेगा, कि दिखाएगा या बताएगा। और ये पुल रिक्वेस्ट किसको असाइन है? मेरे को खुद को असाइन है। ये पुल रिक्वेस्ट मेरे को खुद को असाइन है। फिर बाद में तुम यहाँ पे लेबल्स भी डाल सकते हो कि ये क्या है, एक एनहांसमेंट है, एनहांसमेंट है क्या, बग फिक्स है क्या, क्या है ये? एक एनहांसमेंट है। एनहांसमेंट बोले तो नया फीचर, नया फीचर है ये। तो जब भी वो रिव्यूअर देखेगा, और यहाँ पे तुम प्रोजेक्ट्स वगैरह भी डाल सकते हो, उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन एक सिंपल 3 चीजें तो इंसान ने डालनी ही चाहिए। और फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अब ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है। क्रिएट हो चुकी है बोले तो अब मैंने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया, जो कि मेरे चेंजेस फीचर ब्रांच से मेन ब्रांच में मर्ज करने, ये मुजम्मिल को रिव्यू के लिए गई है। अभी जैसी रिव्यू के लिए गई है, जब तक मुजम्मिल अप्रूव नहीं करता, ये पीआर को, पीआर बोलते हैं, पुल रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, कौन से फाइल चेंज हुए यहाँ पे दिखते हैं। तो मुजम्मिल क्या करेगा, क्या करेगा वो, चेंजेस क्या करेगा, रिव्यू करेगा। एक बार मुजम्मिल ने मेरे चेंजेस रिव्यू करके अप्रूव कर दिया, तो मैं क्या कर दूंगा, अभी यहाँ पे मेरा कंपलसरी नहीं रखा मैंने रिव्यूअर को, क्योंकि अभी अभी आइए तो अपन टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है, बिना रिव्यू के तुम्हारा कोड चेंजेस, ये मर्ज का ऑप्शन इतनी आता तुमको। जैसा कि देखो ये अप्रूवल रिक्वायर बोल के रूल ऐड करो बोल रहा हूं। तो उसके बाद जैसी मुजम्मिल ने, समझ लो मैं तुझा, हाँ अप्रूव कर दे वहां पे। यहाँ पे देखिए सर, ये रिव्यू, ये फाइल चेंजेस के अंदर जाने का, रिव्यू चेंजेस पे जाने का, और यहाँ पे ये अप्रूव बटन है, तूने अप्रूव कर देना। रिव्यू चेंजेस पे जा, और अब ये फाइल चेंजेस में जा, रिव्यू चेंजेस में जा, और ये अप्रूव बटन देना। नहीं तो तुम लोग, रिव्यूअर क्या करता, कमेंट्स भी ऐड कर देता, अगर तुमको कमेंट देना है तो। ठीक है, तो तू अप्रूव कर दे, करा? ठीक है, ये देखो मुजम्मिल अप्रूव दिस चेंजेस नाउ। अभी देखो मेरे को आ गया कि मुजम्मिल ने मेरे चेंजेस अप्रूव कर दिया। एक बार मेरे चेंजेस अप्रूव हो गए, मैं क्या कर सकता हूँ, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, मर्ज पुल रिक्वेस्ट और कंफर्म मर्ज। तो अब क्या होगा, मेरी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो चुकी है। अभी मैं जाकर देखूंगा मेन के अंदर, तो मेरे ये मेन के अंदर ये दोनों फाइल आ गए हैं। क्यों आ गए? क्योंकि मेरे चेंजेस अभी मेरे ब्रांच से अभी लाइव पे चले गए। अब लाइव पे चले गए तो अब कोई भी ये कोड उठाता है और लाइव पे जैसी डालेगा, तो नए चेंजेस जो है वो लाइव पे रिफ्लेक्ट करेंगे। समझ रहे हो? तो ये पूरा प्रोसेस है, एक टास्क मिलने से लेके टास्क कंप्लीट होने तक तुमको ये प्रोसेस से डेली गुजरना पड़ता है। समझ रहे हो? करो फिर ये सब लोग अपने अपने सिस्टम पे ये करो। किसी को कोई क्वेश्चन? सर एक बार रिपीट कीजिए ना स्टार्ट से। हाँ
क्या गया पुल रिक्वेस्ट में? अभी तो मेरा अभी मेरा ये देखो क्लोज्ड हो गया है, मेरा पुल रिक्वेस्ट क्लोज हो गया है। तो ये पुल रिक्वेस्ट क्या होता है तुम्हारे कोड के, अभी जैसा कि और मैं चेंजेस कर रहा हूँ, समझ लो मैंने क्या करा, एक और फाइल ऐड किया, हेडिंग्स डॉट html बोलकर एक फाइल ऐड किया। उसमें मैंने एक h1 हेडिंग डाला, हेडिंग 1, एक h2 हेडिंग डाला, हेडिंग 2। तो ये दो हेडिंग डाल दिया मैंने। अब वापस मैं अपने गिट बैश में जाऊंगा, क्लियर करूंगा, गिट स्टेटस डालूंगा। ठीक है, मेरी ये हेडिंग की फाइल दिख रही रेड में। तो क्या करेंगे, पहले अपन गिट ऐड और ये हेडिंग की फाइल का नाम देंगे या डॉट लिखेंगे तो ये डॉट चला जाएगा। अब गिट स्टेटस देखेंगे तुम, गिट status, गिट स्टेटस देखेंगे तो अभी ग्रीन में आ गया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, गिट कमिट करेंगे, गिट कमिट डैश m लिखेंगे, एडेड हेडिंग्स फाइल बोल के मैंने कमिट मैसेज डाला। नेक्स्ट है कि मैं कमिट करने के बाद चेंजेस क्या करूंगा, पुश ओरिजिन, पुश करूंगा मैं फीचर ब्रांच के अंदर। जैसे ही मैंने पुश किया तो रिमोट के मतलब इंटरनेट चाहिए इसको, तो जैसे ही मैंने पुश किया तो मेरे चेंजेस आ गए इस ब्रांच में। जैसे ही मेरे चेंजेस यहाँ पर आ गए वैसे ही मेरे को क्या करना पड़ेगा, मतलब अब मैं रेडी हूं, मैंने काम कर दिया है, मेरा काम खत्म हो गया है। अब मेरे को जो भी मेरे चेंजेस है उसको मेरे को मेरे मेन ब्रांच में डालना है। तो उसके लिए मेरे को एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। देखो पहले यहाँ पे वापस नहीं समझाने वाला हूं मैं। हाँ, तो मैंने कमिट कर दिया चेंजेस, वापस मेरे फाइल में चेंजेस हो गए, वापस से मेरे को एक न्यू पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। तो मैं कहां से कहां जाऊंगा, फीचर ब्रांच से मेन ब्रांच के अंदर वापस से मैं एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो देखो इसमें एक फाइल ऐड कर दिया बोल के आ रहा है। तो मैं ये क्रिएट पुल रिक्वेस्ट बोल के बटन डाल रहा हूँ और इसमें मैंने हेडिंग का फाइल डाला है। इसमें हम लोग जनरली रिव्यूअर्स डालते हैं। अभी मैं दाऊद को बोल रहा हूँ कि मेरा कोड रिव्यू का, 2 से 3 रिव्यूअर भी हो सकते हैं, दोनों में से जो अप्रूव कर दिया वो अप्रूव कर दिया। तो जितने भी टीम मेंबर्स रहते हैं ये रिपोजिटरी के ऊपर काम करने वाले, वो एज अ रिव्यूअर एक्ट होते हैं। अभी ये रिपोजिटरी पे, ये एचटीएमएल के प्रोजेक्ट पे 3 लोग काम कर रहे हैं मेरे, बराबर। और ये मैं खुद को असाइन कर रहा हूं क्योंकि मेरा पुल रिक्वेस्ट है ये, क्योंकि मैंने काम किया है इसके ऊपर। लेबल्स के अंदर बहुत सारे लेबल है, क्या ये बग फिक्स है, क्या ये इन्हांसमेंट है, या दोनों भी है, तो दोनों डाल सकते हो तुम। तो ताकि रिव्यूअर को पता चले कि ये पुल रिक्वेस्ट किस लिए रेस कर रही है। ये सब कंपलसरी नहीं है अभी के लिए, अभी के लिए सीखने के लिए ये सब कंपलसरी नहीं है। अब तुम दूसरों को ऐड कब करोगे, मर्ज कब करोगे, ये मैंने बताने के लिए तुमको बताया है कि 2 से 3 लोग टीम में काम करते हो। डायरेक्टली तुम लोग डायरेक्टली पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर लो। हाँ, डायरेक्ट क्रिएट कर लो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग के पास एक ही रिपोजिटरी है, तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट है, समझ लो ये। ठीक है, अब तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट है तो तुमको रिव्यूअर वगैरह की जरूरत नहीं है। अब जैसा कि अभी दाऊद यहाँ पे जाके अप्रूव करेंगे, अभी ये जैसे ही मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया एक मेल चल जाता है दाऊद को और मुजम्मिल को, और उनको बोलता है कि एक अजहर ने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया, इसके कोड के चेंजेस देखो, सही है तो अप्रूव करो, नहीं सही है तो कमेंट्स दो उसके ऊपर। उन्होंने कमेंट देते हैं तो मेरे को और काम करके और कमिट करना पड़ता। मैं एक बार अब ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके मैं मल्टीपल टाइम्स कमिट भी कर सकता हूँ, मैं मेरा काम जारी रख के कमिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर उसने कोई भी रिव्यू कमेंट्स दिया मेरे को कि ये फाइल में ये लाइन गलत लिखा भाई तूने, ये लाइन को चेंज कर दे, तो मेरे को वापस से क्या करना पड़ेगा, अच्छा वापस से जाना पड़ेगा यहाँ पर। वो मुजम्मिल ने बोला है कि 2 ही हेडिंग डाला है, तीसरा हेडिंग डालना पड़ेगा तेरे को। तो मेरे को फिर तूने एक हेडिंग मिस कर दिया बोला, तो मैंने यहाँ पे एक और हेडिंग डाला H3 बोल के, और इसको 3, तो कमेंट दिया उन्होंने। तो वो कमेंट को मैंने को क्या करना पड़ेगा, कमेंट के लिए वापस से मेरे को क्या करना पड़ेगा,
वापस से मेरे को वो कमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। मुजम्मिल ने कमेंट दिया कि तूने हेडिंग 3 भूल गया भाई, हेडिंग 3 डाल दे, तो मैंने हेडिंग 3 डाल दिया। तो वापस मैं क्या करूंगा, हेडिंग 3 हेडिंग फाइल के अंदर चेंज करा मैंने, गिट चेंज करने के बाद गिट ऐड और डॉट, क्योंकि एक ही फाइल है, मैं पूरे चेंजेस को कमिट कर रहा हूँ। फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, गिट कमिट रिव्यू चेंजेस करेक्टेड, कमिट डाला है। फिर बाद में क्या लिखूंगा मैं, गिट पुश ओरिजिन और फीचर ब्रांच में मैंने जो भी मुजम्मिल ने या कोई भी मेरे टीम मेंबर ने कमिट मेरे को चेंजेस बोले, तो अब मैं यहाँ पे मैंने वो चेंजेस कर दिया। अब मैं वो फाइल चेंज के अंदर जाके देख रहा हूँ, तो ये देखो ये हेडिंग 3 आ गई है, क्यों, क्योंकि मैंने पुश कर दिया है कोड चेंजेस। तो अब मैंने पुल रिक्वेस्ट मेरा सही है, अब मैं रेडी हूँ मर्ज करने के लिए, तो ये बटन दबाऊंगा मर्ज पुल रिक्वेस्ट और एक कंफर्म बटन दबाऊंगा, कंफर्म मर्ज पुल रिक्वेस्ट। जैसे ही मैंने कल वो बोलेगा मर्जिंग, और मेरी मर्जिंग हो चुकी है, मेरी मर्जिंग हो चुकी है, मतलब मेरे जो लेटेस्ट चेंजेस है, मेरा जो हेडिंग का फाइल है, वो हेडिंग का फाइल यहाँ पे आ चुका है। सही है। इस तरीके से हम लोग ने ब्रांच वगैरह बनाकर एकदम सही इंडस्ट्री के तरीके से अपने कोड चेंजेस को कमिट किया, पुश किया। पहले तो सबसे पहले क्या है, ऐड किया, कमिट किया और फिर पुश किया, और फिर बाद में क्या किया, एक पुल रिक्वेस्ट रेस किया। पुल रिक्वेस्ट रेस किया मतलब एक पीआर रेस किया। पुल रिक्वेस्ट बोले तो पीआर, एक पुल रिक्वेस्ट केस किया कि बॉस मैं अब रेडी हूं, मेरे चेंजेस लाइव पे डाल दो, या ये मेरे चेंजेस मेन ब्रांच के अंदर डाल दो। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी को? और सबने यहां तक कर लिया? जब भी कोई चेंजेस आते हैं वापस से तुमको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। क्या, कौन सा प्रोसेस? गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। जब भी तुम कोई भी फाइल चेंज तुमने लोकल पे करा है और उसको तुमको रिमोट पे डालना है, रिमोट पे डालना है बोले तो गिटहब पे डालना है, तो ये पुश वाली कमांड तक आना पड़ता है तुमको। ये पुश वाली कमांड ही तुम्हारे लोकल के चेंजेस तुम्हारे सर्वर पे डालती है। ठीक है, तो सर वो हेडिंग एचटीएमएल अपन ने पहले पुश करा, ऊपर वो कर दिए, पुश कर दिए। पुश कहाँ करें? पहले पहले पुश करे थे, अब चेंज करें तो चेंज किया से कौन सा सेम सेम, तो डायरेक्ट पीएस कोड में जाके चेंज करने का। हाँ, वापस सेम प्रोसेस फॉलो करने का। जैसे चेंज करे उन्हें रेड में हो जाती। तो उसके अलग से गिट का कमांड नहीं, कोई कमांड नहीं है अलग से, वही प्रोसेस फिर से। जब भी चेंज करेंगे तुम्हारी फाइल रेड में हो जाएंगी। गिट स्टेटस देखेंगे ना, अभी तो क्लीन है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग 4 डाला, समझ लो H4 टैग डाला, समझ लो यहाँ पे हेडिंग 4 डाला। अब क्या है, ये क्लीन ट्री बता रहा। अब गिट स्टेटस देखूंगा मैं, तो जैसे ही मैंने चेंज कर दिया, उन्होंने मेरे को बोल दिया कि ये मॉडिफाइड है। ये देखो ये फाइल मॉडिफाइड है बोल रहा हूँ। अब ये वापस इसको भी डालना है, तो गिट ऐड लिखूंगा मैं और हेडिंग्स डॉट एच टी एम एल, हेडिंग डॉट एच टी एम एल लिखूंगा मैं। इसको ऐड कर दिया, फिर बाद में कमिट करूंगा मैं। कमिट में एडेड H4 टैग, ऐसा कुछ तो भी कर दूंगा मैं। और फिर बाद में पुश ओरिजिन, और ये 4-5 कमांड याद रखना पड़ता तुम्हारा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? सब लोग वापस से ट्राई करो। अब ये जो कोड हुआ H4 टैग जो मैंने डाला,
ये कहां पर अभी मेन ब्रांच में गया क्या? नहीं, अभी तो ये मेरी ब्रांच में गया। मेन ब्रांच में अगर कोई भी चेंज डालने का तो क्या करने का? पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने का। ये इंडस्ट्री के अंदर है। अगर तुम्हारा कोड है, सब तुम कुछ करने का है, तो तुम क्या कर सकते हो? या तो डायरेक्टली मेन ब्रांच पे कमिट कर दो, मेन ब्रांच में डायरेक्टली कमिट कर दो। तुम्हारे पास अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कंपनी में रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, डायरेक्ट मेन ब्रांच पे कमिट नहीं कर सकते, प्रोडक्शन फट जाता, बड़ा बड़ा कोड रहता। अभी तुम प्रैक्टिस ही कर रहे हो तो तुम डायरेक्टली भी मेन ब्रांच के अंदर नई ब्रांच बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे भी कर सकते। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, इसकी आदत डालोगे तो हमेशा ऐसी ही आदत रखेंगे, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके ही मर्ज करना। सब लोग पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके मर्ज करो, तुम्हारे चेंजेस करे क्या? सब लोग पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके अपने चेंजेस को मर्ज करो। एक बार YouTube पे वीडियो देखो गिटहब का। गिटहब बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन ये इंडस्ट्री में कॉमनली ये चीजें होती है, तो मैंने उतना बता दिया है। इसको डिटेल में पढ़ने जाओ तो 8-10 दिन भी कम पड़ता है, अगर पूरा डिटेल में समझना है तो। लेकिन एटलीस्ट इतना तो तुमको पता होना चाहिए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, और इसके पर्सपेक्टिव से तुम लोगों को इतना तो भी पता होना चाहिए। सब लोग ट्राई करो। सब लोग ट्राई करो।
हो गया क्या? सर हाँ सर ये बोलो। मैंने फाइल बनाया टेबल डॉट एच टी एम एल। फाइल एच टी एम एल प्रैक्टिस में बनाया मैंने, जैसा आपने बनाए थे गिटहब में एच टी एम एल प्रैक्टिस में। तो ये फाइल है। तो वो गिट ऐड टेबल डॉट एच टी एम एल करा मैंने। क्या करें? ऐड करा फाइल है गिट ऐड एच टी हाँ। एम एल टेबल डॉट। हम्म। कमिट कर रहा तो सर ये हो रहा नहीं है ऑन ब्रांच फीचर्स। ऐड के बाद क्या लिखे तुमने? गेट फाइल का गिट नाम डाले कमिट क्या नहीं? फाइल का नाम डाले क्या नहीं गिट ऐड के बाद? या डॉट डालने हाँ का रहता? गिट ऐड टेबल डॉट एच टी एम एल डाला सर। हाँ, फिर क्या हुआ? वो फाइल ऐड हो गई। हाँ, फिर स्टेटस देखिए, क्या गिट स्टेटस देखना था, वो फाइल ग्रीन में दिखना तुमको। अभी गिट स्टेटस लिख के देखो यहाँ पे। नहीं बता रहा पूछ। नहीं सर, नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन बोल रहा। हाँ, तो तुम्हारे चेंजेस चले गए वो। तो गिट पुश करो, गिट कमिट हो गया तुम्हारा, गिट पुश करो, नहीं तो फिर गिट पुश। ये वाला फाइल हो गया ना तुम्हारा चेंजेस। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर अब। हम्म। तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो, तुम्हारा नहीं, सॉरी, तुम्हारा एरर शेयर करो मेरे को व्हाट्सएप पे, कुछ आ रहा है तो। गिट पुश कर दिया तुमने मुदस्सिर भाई? कौन है उसे? सर व्हाट्सअप किया मैं, गेट पुश किया सर मैं। हाँ, पुश में ब्रांच का नाम डालते हैं ना। गिट पुश ओरिजिन और फिर ब्रांच का नाम डालते हैं ना, पुश करना है तो चेंजेस। टेबल क्यों लिख रहे हो तुम? हेलो? हाँ सर ओरिजिन नहीं डाला था मैं। नहीं, और टेबल भी नहीं लिख सकते हो तुम वहां पर?
टेबल क्या डालना है? गिट पुश ओरिजिन। ब्रांच का नाम, ब्रांच का नाम, गिट पुश ओरिजिन और ब्रांच का नाम। ये जो फाइल है उसका है ना? फाइल नहीं, ब्रांच। ब्रांच वो जो ऊपर लिखी हुई है, फीचर स्लैश आईपीएस। फाइल का नाम नहीं डालते पुश करते टाइम पे। तो ब्रांच नेम है, मैंने यहाँ पे फाइल नेम दे दिया। चलो इसके आगे का अपन कल देखेंगे फिर। हाँ,